Brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश जारी किया था। अब मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। योगी सरकार के इस फैसले के सामने आने के बाद तमाम मुस्लिम तंजीमों ने जमकर इस फैसले का विरोध किया था और अभी भी कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेता तो इसके औचित्य पर ही सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच मदरसों के सर्वे का काम अधिकारियों और मदरसों के संचालकों के आपसी सहयोग से सुचारू रूप से जारी है। इसी कड़ी में देवरिया में मदरसों की जांच पड़ताल की गई। जांच के दौरान मदरसे में अधिकारी गए, बच्चों से हिंदी पढ़ाई और अंग्रेजी कविता पूछी जो बच्चे नहीं पढ़ पाए। आज तक से जुड़े राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक देसही विकास खंड में सर्वे के दौरान अधिकारियों ने बच्चों से अंग्रेजी और हिंदी की किताबें पढ़वाई। गणित के कुछ सवाल और पहाड़े पूछे तो बच्चे कुछ भी नहीं बता पाए। कुछ बच्चे तो हिंदी के शब्दों का उच्चारण तक ठीक से नहीं कर सके। जिले के सदर ब्लॉक के मरकज अल हुदा मदरसे में कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र ना तो हिंदी की कोई कविता सुना पाया और ना ही इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसके बाद यहाँ भी अधिकारियों ने बच्चों से पहाड़े सुनाने को कहा तो बच्चे वो भी नहीं सुना सके। इसी तरह गौरी बाजार इलाके के जमीयत उलूम मदरसे के कक्षा 3 और 4 में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे। सर्वे के दौरान मरकज अल हुदा मदरसे के संचालक मोहम्मद शाहिद ने यह भी बताया कि मदरसों को पैसा कहां से आता है। उन्होंने कहा, मदरसों को चलते हुए 2 महीने ही हुए हैं। यहाँ कुल 39 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 10 लोकल हैं, अन्य दूसरे राज्यों से आते हैं। यूपी और अन्य राज्यों से जो ज़कात यानी दान मिलता है उसी से सालाना 9 से 10 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ सिर्फ 6 टीचर हैं। इसके अलावा जामिया तुल उलूम नाम के मदरसे के टीचर सादिक ने बताया कि उनके यहाँ 16 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम है। बिहार और यूपी से बच्चे पढ़ने आते हैं। उनके मुताबिक मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी और गणित भी पढ़ाई जाती है, लेकिन अधिकारियों को देखकर बच्चे डर गए, इसलिए कुछ नहीं बता सके। सादिक ने यह भी बताया कि लोग चंदे के तौर पर जो पैसा देते हैं मदरसा उसी से चलता है। गौरी बाजार के जमीयते उलूम मदरसे में 16 बच्चे हैं, जिसमें 6 बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हैं, जबकि 10 यूपी में रहते हैं। मरकज मदरसा में 39 बच्चे हैं। फंडिंग के बारे में इन मदरसों के प्रबंधकों ने यही बताया कि मदरसों का पूरा संचालन चंदे और गांव के लोगों से मिलने वाले राशन से होता है। सर्वे के दौरान देवरिया के अल्पसंख्यक अधिकारी नीरज अग्रवाल ने आज तक को बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद शासन को 12 बिंदुओं की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसमें मदरसे का नाम, उसे संचालित करने वाली सोसाइटी का नाम, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या और पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी होगी। अधिकारी मदरसों की फंडिंग से जुड़ी जानकारी भी जुटा रहे हैं। इन मदरसों का सर्वे पूरा करने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ये सर्वे कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा करना है और रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक भेजनी है। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। मदरसों का कायाकल्प करने और बेहतर शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए शासन के निर्देश पर जारी मदरसों के सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर किस तरह की कार्रवाई करना है या इन मदरसों को मान्यता देना है या नहीं, इसका निर्णय शासन के स्तर पर तय किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब बारी है जरूरी सूचना की। गेस्ट इन द न्यूज रूम के इस एपिसोड में आ रहे हैं खान सर, वही पटना वाले। बम, शादी, पढ़ाई लिखाई, मतलब सब कुछ खंगाला है। बहुत नया मिलेगा। कल आ रहा है पूरा इंटरव्यू सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने हारिका यादव, शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।